हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो इसके मैंने बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए। अब आज इसका जो है लास्ट पार्ट है। आज ये टॉपिक जो है हम कंप्लीट कर देंगे बच्चों। ओके। हाँ, तो सभी आपके जो है अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स के लिए हमारा जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों वीडियोज। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मेंट्स के ऐप पे विजिट कीजिएगा। तो अभी देखो इसमें क्वेश्चंस देख लो। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन डिपेंडेंस के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं। देखो बच्चों, मॉर्फिन की पॉइजनिंग की बात करते हैं तब तो आप नलोक्सोन को यूज करोगे जब पॉइजनिंग की बात होगी, है ना। तो लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंस की बात करेंगे, डिपेंडेंस के लिए हम लोग जो है मिथाडोन को यूज करते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी डाइसल्फिराम जो है आपका एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर मॉर्फिन डिपेंडेंस की बात है तो यहाँ पर आपका मिथाडोन यूज होगा। कह रहे फेनिटोइन एक्ट बाय ब्लॉकिंग। तो फेनिटोइन जो होता है बच्चों किसको ब्लॉक करेगा, है ना। तो ये क्या करता है बच्चों, सोडियम चैनल पे एक्ट करता है। ये क्या करा देते हैं, प्रोलोंगेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, है ना। देखो कैल्शियम चैनल नहीं होगा, डोपामिन या गाबा रिसेप्टर्स नहीं होगा, सोडियम चैनल पे एक्ट करेगा। ये सोडियम चैनल ब्लॉक करा देगा। ऑप्शन बी, उनकी जो इनएक्टिव स्टेट होती है उसको प्रोलोंग करा देते हैं बच्चों, ये है ना। कह रहे ऑल ड्रग्स एक्सक्रीशन इज एनहांस्ड इन अल्कलाइन यूरिन एक्सेप्ट, है ना। तो एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन एनहांस होता है अल्कलाइन यूरिन में। तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है तो मतलब एक ड्रग जो एसिडिक नहीं होगी, है ना। तो देखो सैलिसिलेट्स, बारबिचुलेट, सल्फाडॉक्सिन सभी का एक्सक्रीशन एनहांस होगा अल्कलाइन यूरिन में। ओके, बाकी पैथोडिन जो है इसका एक्सक्रीशन एनहांस नहीं होगा क्योंकि ये जो है बेसिक नेचर की ड्रग है बच्चों। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। नाइट्रस ऑक्साइड जनरल एनेस्थेटिक इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। जब आप लोग जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पर इनहेलेशनल एनेस्थेटिक मैंने तुमको बताए थे और इंट्रावीनस बताए थे। इनहेलेशनल्स में बच्चों आपके गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है। बाकी जो है तुम्हारे वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हेलोथेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन सब आते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ पर आया, हमारे इनहेलेशनल एजेंट्स में आता है बच्चों। ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग इज कॉल्ड एंटाब्यूज। बच्चों किसे कहोगे, तो हमारा जो डाइसल्फिराम होता है बच्चों उसी को ही एंटाब्यूज कहा जाता है जो कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ड्रग एक्ट ऑन एनएमडीए रिसेप्टर पे एक्टिव करने वाली ड्रग कौन कौन सी है। देखो कीटामिन तुमने पढ़ा था, एनएमडीए रिसेप्टर पे काम करते हैं। मिमेंटीन जो कि हमारी अल्जाइमर डिजीज में यूज होने वाली ड्रग है, तो ये एनएमडीए रिसेप्टर के थ्रू काम करती है ना। वॉल्प्रोइक एसिड बेस पे एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर वॉल्प्रोइक एसिड तो बच्चों आपका इसके तो कई मैकेनिज्म है, तो उसमें से एक मैकेनिज्म ये एनएमडी रिसेप्टर वाले भी आता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल सारी ड्रग काम कर रही है। स्टेज 2 ऑफ अनस्थीसिया इज डिपिक्टेड एज, है ना। तो अनस्थीसिया की डिफरेंट डिफरेंट स्टेज है, उसमें स्टेज 2 जो होता है बच्चों वो कौन सा है। स्टेज ऑफ डिलीरियम है, एनास्थीसिया एनाल्जेसिया, मेडुलरी पैरालिसिस, है ना। तो स्टेज 2 होता है वो होता है स्टेज ऑफ डिलीरियम होता है। बाकी चारों स्टेज देख लो। स्टेज 1 में स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, फिर स्टेज 2 स्टेज ऑफ डिलीरियम, स्टेज 3 में स्टेज ऑफ एनास्थीसिया, स्टेज 4 मेडुलरी पैरालिसिस होता है। ओके, ब्यूप्रीनोर्फिन क्या है बच्चों, है ना। तो ये तुम्हारे ओपियोइड्स में एगोनिस्ट एंटागनिस्ट में आने वाली ड्रग हमारे ब्यूप्रीनोर्फिन, है ना। ये नलोरफिन ये वहां पर आते तुम्हारे, है ना, बिटोरफेनोल, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा पार्शियल एगोनिस्ट होता है म्यू रिसेप्टर्स पर। ओपियोइड के रिसेप्टर म्यू, कप्पा और डेल्टा तुमने पढ़े हैं बच्चों, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट द डिवर्स इफेक्ट ऑफ, है ना। तो देखो कीटामिन, मेमेंटिन, मॉर्फिन, कार्बामाजिपिन। तो हमारे जो ड्रग है कार्बामाजिपिन जो कि इम्यूनोस्टिल्बिन्स में आती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में बच्चों एंजाइम इंड्यूसर भी होता है ये, है ना। तो ये ना टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करता है ना। टेराटोजेनिक ड्रग है तो इसका जो टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करा देता है बच्चों। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्पाइना बाइफिडा अदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्टर कोज्ड बाय, है ना। तो आपका देखो इन ऑप्शंस में से आपका वोल्प्रोइक एसिड जो होता है ये स्पाइना बाइफिडा भी करा देता है और दूसरे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी कोज करा देता है। ये भी क्या है, टेराटोजेनिक इफेक्ट है ये हमारे वोल्प्रोइक एसिड का। मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखो हेड इंजरी के पेशेंट्स में मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिल्कुल होता है। ब्रोंकियल वाले पेशेंट्स में भी मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बच्चों। रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी में भी, क्योंकि देखो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी खुद ही कोज कराता है। इसकी पॉइजनिंग में जो डेथ होती है ना रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा, ऑल हो जाएगा। ड्रग यूज फॉर मैनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स आर। तो मैनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स में कौन सी ड्रग यूज करोगे, लिथियम कार्बोनेट भाई बिल्कुल यूज करते हो। एंटी कन्वर्सेंट ड्रग जैसे कह रहे सोडियम वॉल्प्रोइड, कार्बामाजिपिन, लैमोट्रिजिन ये भी यूज होती है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक लाइक ओलेंजापिन, रिस्पेराडोन, क्विटियापिन, एरिपिप्राजोल। देखो बच्चों सारी ही ड्रग यूज होती है, तो यहाँ पर तुम आंसर लगाओगे ऑप्शन डी। ओके, कह रहे अल्जाइमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड। देखो अल्जाइमर डिजीज जो होता है इसमें जो है
न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स में हमारा अल्जाइमर डिजीज, जैसे पार्किंसन डिजीज आते हैं बच्चों, है ना। तो इसमें क्या है, कौन सा पेप्टाइड का लेवल बढ़ जाएगा, तो बीटा अमाइलोइड, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हें ऑप्शन सी में, बीटा अमाइलोइड का लेवल इसमें बढ़ जाता है बच्चों अल्जाइमर डिजीज में। न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होता है बच्चों, इसमें देखो बीटा अमाइलोइड जो है इसके प्लेक्स बन जाते हैं और एक टो प्रोटीन होती है उसके टैंगल्स बन जाते हैं, याद रखना, है ना। कह रहे इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर डिजीज इज ब्रोट अबाउट बाय ड्रग विच इंक्रीज कराती है किसका ट्रांसमिशन बच्चों, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स का इसमें, क्योंकि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हमारे अल्जाइमर डिजीज में हो रहा होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉलोइंग डिजीज कंडीशन देयर इज डिजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, है ना। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिजनरेशन हो जाएगा सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा में, है ना। ब्रेन में ये होता है एरिया सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, यहाँ पर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो रहा है। देख लो भाई डोपामिन कहाँ पर कम था, हमारे पार्किंसंस डिजीज में डोपामिन का लेवल कम होता है बच्चों। तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो रहा है पार्किंसंस डिजीज में, और अल्जाइमर डिजीज में हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो रहा है, ध्यान रखना है। अल्जाइमर में कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स और पार्किंसंस में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स याद कर रखना है आपने, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा। रिडक्शन द रिलीज ऑफ फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी, जो कि अल्जाइमर डिजीज में देखने को मिलता है। तो किसका कौन सा जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिडक्शन हो गया, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज, तो कौन सा है, रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ डिमेंशिया। बच्चों ये आपका जो लॉस ऑफ मेमोरी होता है किसमें, हमें हमारे अल्जाइमर डिजीज में देखने को मिलता है। ओके हाँ, अल्जाइमर में होता है डिमेंशिया जो होता है लॉस ऑफ मेमोरी, तो इसके लिए तुम्हारा एसिटाइलकोलिन जो होता है उसका रिडक्शन हो जाता है इसमें, है ना। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ ड्रग डज अल्जाइमर डिजीज टारगेट, अल्जाइमर डिजीज में कौन सा पार्ट है बॉडी का जो टारगेट होता है, देखो ब्रेन, लिवर, किडनी, हार्ट, तो ब्रेन टारगेट होता है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पार्किंसन डिजीज कोज डेफिशिएंसी, पार्किंसन डिजीज जो होता है इसमें डोपामिन कम हो जाता है ना, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डोपामिन कम हो जाएगा। विच न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स प्रेजेंट विद रेस्टिंग ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, सेरिबेलर डिजीज में है पार्किंसंस, हंटिंगटन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो हमारी पार्किंसंस डिजीज जो है इसी में देखने को मिलता है। रेस्टिंग ट्रेमर्स, क्लासिक ट्रायड ऑफ अल्जाइमर डिजीज में क्या क्या होता है, ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिस तुम्हारी पार्किंसंस में देखने को मिलता है। मेमोरी लॉस होता है एफेजिया और एग्नोसिया, मतलब एग्नोसिया मतलब पहचानेंगे नहीं, मतलब किसी को, एफेजिया मतलब बोलने में दिक्कत होगी, है ना। तो ये तुम्हारा अल्जाइमर डिजीज में होता है बच्चों। ओके ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। फॉलोइंग इज द ओनली एनाल्जेसिक एक्ट सेंट्रली, है ना। मीथाडोन दे रखा, नलोक्सोन, ट्रेमाडोल, 2 बार नलोक्सोन दे दिया, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेमाडोल जो होता है यही सेंट्रली एक्ट करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ट्रेमाडोल बच्चों इनिबिट कराता है रिएप्टे ऑफ कोफ, नोर एड्रेनलिन एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिटामिन का रिएप्टेक इनिबिट कराता है। और एक और बात की, इसको ट्रेमाडोल को शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट्स टेकिंग SSRI, ओके, जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर जो पेशेंट्स ले रहे होते हैं उनको ट्रेमाडोल नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि सेरोटोनिन सिंड्रोम कोज करा देते हैं। ओके पिन पॉइंट प्यूपिल करेक्टरिस्टिक ओवरडोज विद, तो पिन पॉइंट प्यूपिल तुम्हें किसकी ओवरडोज किसकी पॉइजनिंग में देखने को मिलेगा, अल्कोहल, डायजेपाम, मॉर्फिन या फिनोबार्बिटल। तो मॉर्फिन की पॉइजनिंग में जो है मियोसिस हो जाता है, पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है। ओके बेंजोडायजेपिन्स एक्ट बाय, तो बेंजोडायजेपिन्स गाबा रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो देखो सोडियम चैनल को ब्लॉक नहीं कर, डायरेक्ट गाबा के एगोनिस्ट नहीं होते, एनएमडी को ब्लॉक नहीं करा रहे, क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ जो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। ओके ऑप्शन सी हो जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन ओपियोइड ओवरडोज में जो डेथ होती है बच्चों रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होती है। ओके तो कार्डियक अरेस्ट, लिवर फेलियर या रिनल शटडाउन नहीं होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, है ना। विच ड्रग कोज सीरोटोनिन सिंड्रोम कोज कराएगी, तो SSRIs अगर कोई पेशेंट्स ले रहे हैं, है ना, तो वो अगर माओ इनिबिटर ले या फिर ट्रेमाडोल ले या फिर पैथाडिन ले, है ना, तो इनके साथ में सीरोटोनिन सिंड्रोम देखने को मिलती है। ठीक है, तो मॉर्फिन, नलोक्सोन, हेलोपेरिडोन, लिथियम, डायजेपाम, एल्कोहल, एक SSRIs को जोड़ना पड़ेगा हमें, जैसे कि फ्लोक्सिटीन तुम्हें दिया है ना, तो फ्लोक्सिटीन हमारा SSRIs होता है। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर जो पेशेंट्स ले रहे होते हैं, है ना, अगर वो माओ इनिबिटर ले तो हमें सीरोटोनिन सिंड्रोम देखने को मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ट्रेमाडोल का भी हमने देखा था, ट्रेमाडोल कैसे काम कर रहा था, प्योर ओपियोड का एगोनिस्ट है, म्यू एगोनिस्ट है, इनिबिट कराता है 5-HT और नोर एपिनेफ्रिन का रीअपटेक इनिबिट करा देता है बच्चों। ओके ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके कह रहे लिथियम टॉक्सिटी साइन, लिथियम की टॉक्सिटी में क्या होगा, ट्रेमर्स बिल्कुल है, हाइपोथायरॉइडिज्म भी होता है
और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल आपका। ओके, विच ड्रग सेफ है प्रेगनेंसी एपिलेप्सी में अगर प्रेगनेंसी कौन सा ड्रग सेफ है भाई? वोल्प्रोइक एसिड तो टेराटोजेनिक है, आपने देखा था, स्पाइना बाइफिडा और दूसरे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराता है। कार्बामाजिपिन भी तुमने देखा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करा रहा था, है ना। फेनेटोइन तो कराता ही है, फीटल हेडेंटोइन सिंड्रोम करा देता है। तो ये तो तीनों है नहीं, तो लेमोट्रिजीन बचा हमारा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच एंटीडिप्रेसेंट इज ऑल्सो यूज फॉर स्मोकिंग सिजेशन के लिए? इमिप्राविन, बिप्रोपायोन, सर्ट्रालिन या एमिट्रिप्टालिन? तो यहाँ पर से बिप्रोपायोन को हम यूज कर लेंगे स्मोकिंग सिजेशन के लिए। ये एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स में आता है, इनिबिट कराता है किसको? रीअपटेक डोपामिन का और नोरेपिनेफ्रिन का, है ना। तो मार्क्ड सस्टेन रिलीज टैबलेट स्पेशली फॉर स्मोकिंग सिजेशन। फिर लिथियम टॉक्सिटी इज वर्सन बाय, है ना। तो लिथियम टॉक्सिटी जो है उसको वर्स करा देगा थायजाइड्स, एसेसराइज, हेलोपेरिडोल या क्लोजापिन। तो हमारे थायजाइड डायरेटिक्स जो है वो करा देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें आपका डिस्टोनिया, एकेथीसिया, ट्रेडिव डिस्काइनेसिया, पार्किंसंस डिजीज होता है, न्यूरोलेप्टिक मैनिगलियन सिंड्रोम भी है ना। बाकी एग्रेलोसाइटोसिस में नहीं आता। कौन सी ड्रग है तुम्हारी एंटीसाइकोटिक ड्रग में जो एग्रेनुलोसाइटोसिस कराती है? क्लोजापिन, है ना। क्लोजापिन के एडवर्स इफेक्ट में आता है ये, एग्रेनुलोसाइटोसिस करा देती है ना। विच एंटीडिप्रेसेंट इनिबिट बोथ नोरेपिनेफ्रिन एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन का रीअपटेक इनिबिट कराती है? वेलाफेक्सिन पढ़ा था तुमने, है ना। फ्लोक्सिटिन तो एस्टाराइज में आता है बच्चों, सिलिजिन माओ बी इनिबिटर में आता है, ब्यूप्रोपायन तुमने अभी पढ़ाया था, डुलोक्सिटिन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो यहाँ पर हो गया बच्चों ऑप्शन बी, डिलॉक्सिटिन आपका नोरेपिनेफ्रिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन रीअपटेक को इनिबिट कराने वाली ड्रग है। ओके बच्चों, तो ये हो गई हमारे ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस वाले ड्रग्स के क्वेश्चंस। फार्माकोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। ठीक है बच्चों, तो इतना ही था आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।